ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है। ये ना तो आदमी को जीवन दे रही ना मरण दे रही, इसने तो बीच में लटका दिया। किसान तो बिल्कुल फंस जाएगा, क्योंकि किसान इस पार्टी में कोई ऐसा है नहीं। किसान कोई ऐसा होता तो किसानों की पीड़ा समझता। इनमें किसान तो कोई है नहीं, कोई भाई बिरला टाटा, कोई कुछ ये तो इस तरह के बने हैं ना। किसान का दुख का कुछ नहीं पता। ये निकम्मे है और नकारी सरकार है। यो ग्राम खजूर में फरमान त्यागी एडवोकेट के आवास पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत सम्मेलन का किया गया आयोजन। जी आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल फरमान त्यागी एडवोकेट के निवास स्थान पर ग्राम खजूरी में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और आपसी सहमति से एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा के माध्यम से प्रेषित किया और एक ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन अम्बावत की ओर से माननीय नीरपाल चौधरी पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया गया, जिसमें किसानों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं को भी सम्मिलित किया तथा इकबालपुर चीनी मिल के नए भुगतान में पुराने भुगतान की बात को भी लिखा तथा सभी किसानों ने इकबालपुर शुगर मिल के संबंध में गन्ने के सिरे को गन्ने चीनी की तरह सरकारी समितियों द्वारा सीधा सिरे के पैसे को भी किसानों के खाते में भेजने की मांग उठाई है तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी किसानों ने अपनी मांग पत्र में इसके उपरोक्त प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी, प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल फरमान त्यागी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष इरफान अली के कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए खुर्शीद अली को कार्यकारिणी में आमंत्रित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष निधि नियुक्त किया तथा चौधरी रविंदर सिंह निवासी ग्राम डेलना को जिला अध्यक्ष ग्रामीण बेलड़ा के प्रदेश सचिव का पदभार सौंपा गया। नियुक्ति पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन अम्बावत को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश उपाध्यक्ष सोहन त्यागी, प्रजापति मोहन त्यागी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद राशिद, अब्दुल कादिर, लक्ष्मी, जाहिद बाबा आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, नीरपाल चौधरी जिंदाबाद, मुकेश सैनी साहब जिंदाबाद, इरफान भाई जिंदाबाद, फरमान त्यागी जिंदाबाद। आज का जो कार्यक्रम था वो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के बैनर के नीचे किसानों की समस्याएं, खास तौर से गन्ना और बिजली की, जिससे किसान जूझ रहा है, क्योंकि सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी है और किसानों की सुध नहीं ले रहे। किसान आज परेशान है, अपने गन्ने भुगतान के लिए तड़प रहा है, उल्टे सीधे बिल भेजे जा रहे हैं, गलत तरीके से FIR हो रही है, गलत तरीके से जेल भेजा जा रहा है। तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो इसके लिए एक भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास सैनी जी, इरफान अली जी जिला अध्यक्ष, इन्होंने फरमान त्यागी जी, इन्होंने एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए हम लोगों ने अभी एक मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी को देना, हमारा प्रतिनिधिमंडल देगा। उसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई। मिलों पे भी धरने दिए जाएंगे, जिला मुख्यालयों पे भी धरने दिए जाएंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। पहले इन्होंने कहा किसान आयोग का गठन किया जाएगा, फिर इन्होंने कहा किसान आयोग का गठन कर लिया गया। अगर किसान आयोग का गठन कर लिया गया तो उसका अस्तित्व कहाँ है? वो अस्तित्व में क्यों नहीं आया? क्या उन्होंने योजनाएं बनाई है किसानों के लिए? तो ये सब झूठ का पुलिंदा, पूरे माहौल ख़राब है, अराजकता का माहौल है। किसान, मजदूर, गरीब, मजलूम हर तबका परेशान है। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। आज बेरोजगार नौजवान सड़कों पर फिर रहा है। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो बताइए वो अपराध की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हम अभी इन्हीं सड़कों पे आए हैं, इतने इतने गड्ढे हैं, आपने खुद देखे होंगे, आप चलकर आए होंगे। ये विकास है? एक है सबका साथ सबका विकास, ये विकास है? विकास दिखाई दे रहा है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावत बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी इस मामले में, और इसके लिए संघर्ष किया जाएगा, सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन जनता की का जिस तरह से किसान का और एक आम आदमी का उत्पीड़न सरकार और उसके कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उस उत्पीड़न को देखते हुए एक 11 सूत्रीय मांग जो किसानों की है, हमने मंत्री जी के माध्यम से और जो जनप्रतिनिधि हमने यहाँ बुलाए थे, जो विशेष रूप से हमने उनके सामने किसानों की समस्या हमने रखी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जिस तरीके से आज किसानों का, मजलूमों का, मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल के एडवोकेट फरमान त्यागी जी है, उनके आवाज़ पर, और हम बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हलवाड़ी गांव में अब्दुल कयूम के यहाँ से जो एक बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसके एक मकान पर एक केबल पड़ा हुआ था। वो पड़ोसी से मतलब बिजली लिया करता था, इसलिए वो दिन भर उसे हटा दिया करता था, रात में लिया था। वहाँ पे विजिलेंस की टीम पहुँची और वो केबल उसकी छत से उठाकर लाइन पे लगाकर और उस पर छापेमारी की, और उसके बाद वीडियो बना के उस पर 61,000 रुपये का जुर्माना किया। और इसी तरीके से बिजली जितने भी जिस तरीके से एक यूपी का हाल था पहले बिजली का, कि भाई दिन में आ गई तो रात में नहीं, रात में आ गई तो दिन में नहीं, यह हाल इन्होंने बिजली का कर दिया है। क्योंकि ये बिजली जो है फैक्ट्री को बेच रहे हैं और गांव के और मज़दूर और किसान तरस रहे हैं, इसलिए हम बिजली वालों का भी घेराव करेंगे अगर मैं अपने सही ढंग से इस बात को समस्या को किसानों के और मज़दूरों की नहीं सुलझाते। ये तो इसीलिए यार लोगों की बहुत पीड़ा, बहुत समस्या सुनी जा रही। भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास सैनी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, और जिला अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ सब मतलब संगठन का बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत चल रहा है। क्योंकि जगह जगह धरना देना, जगह जगह अधिकारियों के पास जाना, हमारा बेटा फरमान एडवोकेट बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग मिलजुल कर, और करनी भी चाहिए। दूसरी बात ये हो कि ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है, ये ना तो आदमी को जीवन दे रही ना मरण दे रही, इसने तो बीच में लटका दिया। किसान तो बिल्कुल फंस जाएगा, क्योंकि किसान इस पार्टी में कोई ऐसा है नहीं। किसान कोई ऐसा होता तो किसानों की पीड़ा समझता, इनमें किसान तो कोई है नहीं, कोई भाई बिरला टाटा, कोई कुछ, ये तो इस तरह के बने हैं ना, किसान का दुख का कुछ नहीं पता। ये निकम्मे है और नकारी सरकार है। ये तो कुछ ऐसा लोगों का व्यवहार हो रहा है, जब चुनाव हो ये कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उठा दो, कहीं मंदिर का उठा दो, कहीं वहाँ मिलिट्री PSC का उठा दो, ये कामयाब हो जाए। नहीं तो लोग खाट पर बिठाना पसंद नहीं करते। ये प्रोग्राम हुआ है, हमारे पूर्व राज्य मंत्री नीलपाल चौधरी उत्तर प्रदेश से आए हैं। मुझे शर्म के बाद शर्म से कहनी पड़ रही है बात ये, आज कैसे उत्तर प्रदेश में सड़क में गड्ढे थे, आज उत्तराखंड में सड़क में गड्ढे हैं। इस मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तो राष्ट्रीय प्रशासन आना चाहिए यहाँ पर। इस मुख्यमंत्री पर राज्य नहीं चल रहा है, शर्म की बात है। किसान का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली वाले छापे मार रहे हैं। ये उत्तराखंड सरकार कह रही है यहाँ पर पैसा नहीं है, शराब माफिया का 11-11 करोड़ रुपये माफ़ किए जा रहे हैं। किसान जहर खाने पर हत्या मजबूर है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसका, चाहे हमें विधानसभा घेराव करना पड़ो, चाहे कलेक्टर घेराव करना पड़ो। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। आज हमारे यहाँ ग्राम खजूरी में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी, गाँववासी, क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उसमें हमारे मुख्य अतिथिगण किसान यूनियन के अलावा चौधरी नीरपाल जी यहाँ पहुँचे हैं, पूर्व राज्य मंत्री, उनको भी हमने एक ज्ञापन किसान यूनियन की ओर से दिया है। दूसरा, हमारे लोकल के क्षेत्रीय नेता बीजेपी के हैं जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार सुभाष वर्मा जी पहुँचे थे, उनके माध्यम से भी हमने अपना ज्ञापन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करवाने के लिए दिया है। और समस्याएं तो बहुत सारी हैं। मुख्य समस्या हमारी सबसे पहले, देखो हम यहाँ के निवासी हैं तो हमें सबसे पहले अपने क्षेत्रीय समस्याएं उठाना चाहिए। उसी को देखते हुए हमने गन्ना मिल इकबालपुर की समस्याएं उठाई, बिजली विभाग की समस्याएं उठाई, और आज एक मुख्य समस्या हमने ये उठाई है कि इकबालपुर से सलेमपुर को जाते हुए रोड जो है वो खस्ता हाल हो गया, आप कोई भी उस पर गुजर नहीं सकते।
भारतीय किसान यूनियन अम्बावत परिवार की ओर से आज मैं सरकार से ये मांग करता हूँ और अल्टीमेटम भी हम देते हैं, अगर 1 माह के अंदर अंदर उस सड़क का उद्घाटन करके सरकार उस पर कार्य नहीं करती है, उस सड़क को नहीं बनवाती है, तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत उस सड़क को बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करेगा और आंदोलन करेगा और सरकार की जो कुरीतियां हैं, सरकार की जो विफल होने की नीतियां हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। आज इसी को लेकर हमारा प्रोग्राम था और उसी के संबंध में हमने यहाँ सबका आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद।